पूछना चाहता हूँ कि संत समाज में जो बाबा जैसे आसाराम बापू या राम रहीम है, तो इनकी वजह से और संत समाज के निर्दोष। आपका नाम क्या है? हरिवंश अर्जड़िया। हाँ, हरिवंश अर्जड़िया। हरिवंश। अब पूछा क्या? मेरा पूछना ये है कि जैसे राम रहीम और आसाराम बापू कि जैसे बाबाओं की वजह से और संत समाज दुखी हो रहा है, अरे तो और संत समाज के लिए क्यों लोगों के मन में भाव? एक तो आसाराम बापू का, दूसरा क्या कहा? राम रहीम। ठीक, अच्छा। ठीक है, बना सीख है। सुनो, मीडिया तंत्र जानते हो ना? मीडिया ये सब है। अब व्यापार तंत्र, व्यापार जानते, और राजतंत्र, राजनेता। मीडिया, राजनेता और व्यापार तंत्र के द्वारा जो उठाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। अब भारत में चंद्रा स्वामी जी से कुछ कांड प्रारंभ हुआ। नरसिंह राव ने उठाया था, दलाल बनाया था। तो राजनेताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, मीडिया तंत्र के द्वारा जो बाबा बनाए जाते हैं कथावाचक, इनके द्वारा गिरा दिए जाते हैं। गिराए कब जाते हैं? इनसे सौदा नहीं पड़ता तब। अगर सौदा अंतिम सांस तक पट जाए, कितने भी व्यभिचारी हों, दुराचारी हों, जेल के शिकंजे में नहीं, स्वर्ग में रहते हैं भारत में। मैं उदाहरण देता हूँ। आंध्र में एक साईं बाबा थे, उनके शव को देखने के लिए मनमोहन सिंह जी पहुँचे, सोनिया जी पहुँची या नहीं? वो जेल के शिकंजे में गए क्या? लेकिन उनके कमरे में ऐश आराम की कितनी सामग्रियाँ थी, और जीवन काल में क्या क्या होता था, छपता था, मैं तो नहीं जानता। इसका मतलब अंतिम समय तक उन्होंने तीनों तंत्रों से सामंजस्य साध के रखा। आप कितना भी बुरा हो, शासन तंत्र, व्यापार तंत्र, मीडिया तंत्र को कुछ लेना देना नहीं। अगर आप इन तीनों में किसी से भी सामंजस्य साधने में चूक गए तो जेल आपके लिए तैयार। अब उसमें देखिए, कांची वाले महाराज, अंत में न्यायालय ने तो उनको निरपराध सिद्ध किया, लेकिन क्या दुर्दशा कर दी। न्यायालय ने अंत में निरपराध सिद्ध किया या नहीं, लेकिन उन पे ऊपर डाका डालने का, व्यभिचार करने का, मरवाने का सारा अभियोग लगा दिया गया। क्यों लगाया? तीनों तंत्रों में किसी तंत्र से अगर सौदा सामंजस्य बैठाने में चूक गए तो जेल में जाने के लिए तैयार रही। इसलिए स्वतंत्रता के पहले इस प्रकार के बाबा कहाँ होते थे? परंपरा से जब व्यक्ति वेश धारण करता था, परंपरा। अच्छा, उस समय भी रावण का बनाया हुआ कौन था कथावाचक? कालनेमी किसके द्वारा बनाया गया था? रावण के द्वारा कथावाचक बनाया गया था। इतना विमोहक था कि हनुमान जी थोड़ी देर के लिए चपेट में आ गए। भविष्यवाणी बोलने लगा, राम जी विजयी होंगे। क्या पहले एक बनाते थे? रावण ने भी 10-20 नहीं बनाए, एक बनाया कथावाचक अपना काम साधने के लिए। अब 50 बनाए जाते हैं। ये भाजपाई संत हैं, ये भाजपाई कथावाचक, ये कांग्रेसी संत, ये कांग्रेसी कथावाचक, ये सपाई संत, ये बसपाई संत। मुलायम सिंह जी ने तो एक नहीं 4-4 शंकराचार्य बना दिए। 3-3 शादी करने वाले को 4 पीठ का शंकराचार्य बना के घुमाना शुरू कर दिया। समझ गए ना? इन राजनेताओं का दुस्साहस कितना। हम अगर आज कह दें ये प्रधानमंत्री हैं तो माना जाएगा कि हमारा दिमाग कैसा है, लेकिन ये राजनेता 4-4 पीठ के शंकराचार्य बना देते हैं। भाजपाइयों के शंकराचार्य, विश्व हिंदू परिषद के शंकराचार्य, कांग्रेसियों के शंकराचार्य। आप समझ गए ना? इसका अर्थ क्या होता है? ये विदेशी षड्यंत्र है। अच्छा, बुरा न मानो, होली है,
सुनिए, चर्च कांड अगर खुल के कह दिया जाए तो विश्व में कोई चर्च की ओर आंख उठा के देखेगा? चर्च में जो कुछ कांड होता है वो अगर वो मीडिया का विषय बना दिया जाए, कोई आंख उठा के देखेगा चर्च की ओर? अपने तंत्र को बहुत बुरा होने पर भी बहुत संभाल कर रखते हैं और हमारे तंत्र को विकृत करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यही है, धर्म और ईश्वर के बल पर जो बाबा बनते हैं उनको कोई नीचा दिखाने में समर्थ नहीं, और राजनेता, मीडिया तंत्र, व्यापार तंत्र के द्वारा जो बाबा कथावाचक बनते हैं वो कभी भी चार खाने चित्त हो सकते हैं। बस।